एवरीवन, वेलकम टू रैपिड कॉमर्स क्लासेस। दिस इज हशम सर और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो इफेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर वो क्या होता है। यानी हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल एक टॉपिक हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था और वो क्लास इंट्रोडक्शन की थी। हमने पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है और आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं अब तक कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। जिसने भी अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वाली, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन वाली, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके उस क्लास को भी देख लें तो ये क्लास आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हमारा आज का टॉपिक है कि इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी कल की क्लास में आपने सिंपली समझा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। आज आपको ये भी बताएंगे कि उसका जब इफेक्ट हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नया हो रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपको हम समझाएंगे। तो जल्दी से जो लोग भी चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की डियर स्टूडेंट्स। ये पहला इलस्ट्रेशन है। बुक जो है आपकी वो डॉक्टर डी.के. गोयल सर की बुक है, यानी एपीसी बुक्स की है ये किताब, जिसमें मैं पहला इलस्ट्रेशन आपको बताने जा रहा हूँ। इस इलस्ट्रेशन में बात करेंगे क्या गिवन है इलस्ट्रेशन में, इसकी मैं आपको बात करूंगा। पहला इलस्ट्रेशन है, बहुत ध्यान से देखना है, आपको फेयर नोट्स लेकर के बैठना है और फेयर नोट्स में आप लिखते रहेंगे, स्टेप वाइज सारे स्टेप लिखते रहेंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने के बाद इसी के बेस पर आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसे आपको सॉल्व करके भेजना होगा। तो आप देखते रहे सारे स्टेप क्या सीन है इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कहा गया है, क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा हुआ है सपोज गोपाल स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस। हमने मान लिया है कि गोपाल है जो एक नया बिजनेस वो शुरू करने जा रहा है और उसके बाद कहा गया एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। ये कुछ ट्रांजैक्शन हैं जिसने टेक प्लेस किया है, यानी क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से लिखना है इसकी हम आपको बात समझाएंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन ये हुआ है, ट्रांजैक्शन नंबर 1 की बात करेंगे। उसमें क्या हुआ है कि गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000 एज कैपिटल। यानी कैपिटल जो है लेकर के, यानी कैश लेकर के, कैश से उसने बिजनेस शुरू किया है और वही उसका कैपिटल भी है। यानी गोपाल ने बिजनेस शुरू किया है अपना 75,000 रुपए से एज हिज कैपिटल। तो इसको अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में कैसे दिखाना है आपको पता है, एसेट्स इज इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बात करें अगर एसेट्स की तो कैश जो है हमारा लेकर के आ रहा है, एसेट साइड में दिखाएंगे और कैश में दिखाएंगे। कैश क्या, कैश लेकर के आ रहा है गोपाल 75,000, जबकि लायबिलिटी अभी तक कुछ नहीं है, और कैश लेकर के आ रहा है एज हिज कैपिटल। यानी ये जो 75,000 कैश है यही इसका कैपिटल भी है, जबकि लायबिलिटी कुछ नहीं है। ये हो गया आपका पहला ट्रांजैक्शन। आप देख रहे हैं ना किस तरह से इसको अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया जा रहा है। मैंने आपको समझाया बहुत इजी वे में, आपके कॉपी में आपको लिखते रहना है स्टेप वाइज, ताकि ग्रुप में जो इसके बेस पर क्वेश्चन मिले वो आप सॉल्व कर सके आसानी से। तो आप देखेंगे पहला स्टेप क्या बताया कि गोपाल ने स्टार्ट किया था बिजनेस विद कैश, कितने से 75,000 एज हिज कैपिटल। एसेट्स जो था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, पिछले भी क्लास में मैंने आपको बताया है। एसेट में क्या था, कैश था, कैश कितना आया था 75,000, लायबिलिटी अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, जबकि ये कैपिटल के रूप में लाया था। तो कैपिटल कितना हो गया, दिस इज नाउ 75,000। पहली इक्वेशन जो है, पहला ट्रांजैक्शन जो है वो पूरा हो गया और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए बना लिया। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कहा गया, देखिए पहला ट्रांजैक्शन आप प्रॉपर वे में समझ गए। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है। देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 में गिवन है, कहा जा रहा है गोपाल ने परचेज किया है फर्नीचर फॉर कैश 5,000। गोपाल जो है उसने 5,000 दे करके लिया है क्या चीज, फर्नीचर। अब फर्नीचर जो लेगा वो अलग से तो लेगा नहीं, जो बिजनेस में वो कैश लाया है उसी से लेगा। कैश कितना लाया है 75,000। आइए समझते हैं। एसेट साइड में हमको पता है क्या था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट्स में क्या था, कैश तो पहले से था ही, उसके बाद प्लस अब हमने कर लिया है, हम बढ़ा रहे हैं। अब क्या आया है, जो आया है उसको बढ़ा लिया। क्या आया है, फर्नीचर आया है, तो हमने लिख लिया कैश प्लस फर्नीचर इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये एज इट इज रहेगा। तो कैश था आपका 75,000, जो फर्नीचर आया है वो इसी कैश से खरीद करके आया है। तो हम यहाँ माइनस का साइन बना दिए हैं कि कैश हमारा कम हो गया है 5,000 से।
कितना डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा कैश आपका पहले था 75,000, अब बाद में कैश 5,000 कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमको 5,000 का फर्नीचर खरीदना है, तो कैश हमारे पास नई इक्वेशन में बनेगा ट्रांजैक्शन होने के बाद 70,000, जबकि फर्नीचर हमारे पास जीरो था, कुछ नहीं था, लेकिन अब फर्नीचर 5,000 का हो गया, तो प्लस 5,000 दिखा देंगे हम फर्नीचर में। लायबिलिटी अब भी जीरो है, कैपिटल अब भी 75,000 है। आप सोचेंगे कि कैपिटल पर असर क्यों नहीं पड़ा? डियर स्टूडेंट्स, एक बात आप समझे, कैश से 5,000 रुपए निकला तो 75,000 रुपए था, 5,000 निकला तो 70,000 जरूर हुआ है, लेकिन क्या बिजनेस से बाहर चला गया? नहीं, फर्नीचर ही आया है, और फर्नीचर बिजनेस में ही है, फर्नीचर भी हमारा कैपिटल ही है। ये जो कैपिटल हमारे पास था 75,000, अब भी वो किस रूप में? फर्नीचर के रूप में 5,000 और कैश के रूप में 70,000 रुपए, यानी कि टोटल 75,000 अब भी है। तो ये दो ट्रांजैक्शन हो गए। आइए देखते हैं तीसरा ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या कहा जा रहा है, आप देखिएगा। तीसरे ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है कि गोपाल ने परचेस किया है गुड्स फॉर कैश, कितने का? 20,000। अब कैश लिया है तो क्या सीन बनेगा, देखो इक्वेशन पर क्या असर पड़ेगा वो समझना है। ये मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, एसेट साइड है, और ये लायबिलिटी और कैपिटल साइड है। एसेट साइड में कैश और फर्नीचर पहले से था, अब एक नया इस ट्रांजैक्शन में कहा गया गुड्स, तो हम एसेट साइड में गुड्स को जोड़ लेंगे, यानी कैश, फर्नीचर और गुड्स हो गया। इज इक्वल टू लायबिलिटी के लिए कुछ अभी दिया नहीं है, कैपिटल एज इट इज रहेगा, लायबिलिटी कैपिटल को एज इट इज हमने लिख दिया। ओल्ड इक्वेशन क्या है? अच्छा, ओल्ड इक्वेशन क्या है ये भी आप समझिए। जो आपका सेकंड आपने ट्रांजैक्शन किया था, जब उसमें बना था न्यू इक्वेशन, वो अब तीसरे वाले का क्या हो जाएगा? ओल्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब तीसरे में जो बनेगा न्यू इक्वेशन, वो चौथे के लिए ओल्ड इक्वेशन हो जाएगा। देखना ओल्ड इक्वेशन क्या था आपका? 70,000 मैंने सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में आपको बताया है कि 70,000 कैश आपके पास बचा था, 5,000 का आपके पास फर्नीचर था, गुड्स तब तक जीरो था, मतलब नील था, लायबिलिटी कुछ नहीं थी, कैपिटल आपके पास था 70,000। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो ट्रांजैक्शन जो ये तीसरा है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? 20,000 का आपने कैश लिया है सामान, तो माइनस हो जाएगा कैश से 20,000। अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी उसमें जो कैश होगा वो होगा 50,000, जबकि फर्नीचर पर जीरो इफेक्ट पड़ेगा। जीरो इफेक्ट का मतलब फर्नीचर पर यहां पर इस ट्रांजैक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम यहां जीरो दिखाएंगे। जबकि गुड्स हमारा जीरो था पहले, अब हमारे पास गुड्स हो जाएगा 20,000, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में यही हो रहा है कि 20,000 रुपए का गुड्स लिया जा रहा है। लायबिलिटीज अब भी जीरो है, कैपिटल अब भी, मतलब लायबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए जीरो दिखाएंगे। तो नई इक्वेशन क्या बनी आप समझिएगा। नई इक्वेशन ये बनी कि कैश आपके पास हो गया है अब 50,000, फर्नीचर पहले जितना था 5,000, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं था, जीरो इफेक्ट था, तो इसको छोड़ दीजिए। 5,000 जो पहले था वही एज इट इज लिखा जाएगा। जबकि गुड्स आपके पास पहले जीरो था, अभी इस बार इफेक्ट पड़ा है, 20,000 का गुड्स आपका आ गया है, जिसका मतलब होता है सामान, सामग्री, ठीक है ना, गुड्स का मतलब सामान। तो ये आपका 20,000 लिख दिया। जबकि लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी अभी भी जीरो है, और कैपिटल आपका अब तक 75,000 है। ये हो गया तीसरा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पर पहुंचेंगे, क्या है देखिए, ये नया इक्वेशन हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 4 पर पहुंचेंगे, इसमें कहा गया है कि गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 16,000। ये ऐसे ही हो गया कि आपने अपनी शॉप के लिए कोई सामान खरीदा है, उसका पैसा नहीं दिया है, तो वो हो गया आपका क्रेडिटर। कौन हो गया? क्रेडिटर। यानी कि लायबिलिटी और कैपिटल साइड एक चीज और हमको बढ़ाना है, जिसका नाम होगा क्रेडिटर। मतलब हम क्रेडिटर से सामान लेते हैं उधार, जिसको हमें पैसे देने रहते हैं, यानी हमारा दायित्व होता है कि हम उसे कल परसों पैसे जरूर देंगे। तो क्या गिवन है देखिएगा, इसमें कहा गया गोपाल ने परचेज किया है गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार लिया है फॉर 16,000। तो सबसे पहले तो हम वही सीन समझा देंगे आपको जो लिखेंगे। एसेट साइड में क्या था और लायबिलिटी और कैपिटल साइड में क्या था? देखिए कैश था, फर्नीचर था, गुड्स था, और नया कुछ बढ़ा नहीं है, तो कुछ ऐड भी नहीं करेंगे। यहां पर लायबिलिटी की शक्ल में क्या आ गया? लायबिलिटी की फॉर्म में आ गया क्रेडिटर। कौन आ गया? क्रेडिटर, यानी जिससे हम उधार सामान ले रहे हैं 16,000 रुपए का, प्लस आपने कर लिया कैपिटल। अब देखते हैं जो ट्रांजैक्शन किया है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, जब आपने क्रेडिट पर लिया है, आप देखिए जब आपने सामान क्रेडिट पर लिया है, यानी कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कैश 50,000 था, यहां पर रहेगा जीरो इफेक्ट, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्नीचर भी आपका जीरो इफेक्ट, जबकि गुड्स आपका 16,000 का और आ गया। ये 20,000 पहले ट्रांजैक्शन में है जिसमें आपने कैश लिया था, यहां पर 16,000 का गुड्स आपके पास और आ गया, ये आपने लिया है उधार, यानी क्रेडिट पर लिया हुआ है। तो आप 20,000 16,000 को जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा
36,000 नए इक्वेशन में। क्रेडिटर हमारा बढ़ गया, भाई जाहिर सी बात है, अभी तक तो लायबिलिटी हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं था, लेकिन अब हमारा क्रेडिटर बढ़ गया है, 16,000 हमें किसी को देना है। ये हो गई लायबिलिटी 16,000 की। अब टोटल में आएंगे तो क्रेडिटर 16,000 हो जाएगा। जबकि बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल अब भी 75,000 हमारा एज इट इज है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। ये हमारी साइड कौन सी है, लायबिलिटी और कैपिटल साइड है। तो इसमें आपने 16,000, तो नया इक्वेशन क्या बन गया, न्यू इक्वेशन बन गया कि हमारे पास अभी 50,000 रुपए हैं, 5,000 मतलब कैश है हमारे पास 50,000 और 5,000 फर्नीचर है हमारे पास 5,000 का, और गुड्स हमारे पास अब है 36,000 का। लेकिन हमको क्रेडिटर को देना कितना है, 16,000 और 75,000 हमारे पास कैपिटल है। तो ये हो गए 4 ट्रांजैक्शन। आइए देखते हैं 5th ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में कहा जा रहा है गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 15,000। यानी जो गुड्स आपके पास था 12,000 रुपए का, जो गुड्स आपके पास था उसमें से आपने 12,000 रुपए का बेचा है, यानी 12,000 का बेचा है। लेकिन कैसे बेचा है, 15,000 रुपए का, यानी 3,000 एक्स्ट्रा पर, 3,000 आपका फायदा है। लेकिन जो गुड्स बेचा है वो क्रेडिट पर बेचा है, यानी क्रेडिट पर किसी को दिया है, तो वो बंदा हो गया हमारा डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, वो इंसान, वो व्यक्ति जिससे हमें पैसे लेने हैं वो डेटर है, और जिससे हमने उधार लिया है हमको पैसे देने हैं वो होता है क्रेडिटर। तो आप देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, गुड्स आपने 12,000 रुपए का सामान बेच दिया है 15,000 रुपए का। तो वही सीन्स फिर से है, एसेट्स आपका गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड ये आपका पता है, आपको अंडरस्टूड है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। देखेंगे एसेट्स में क्या क्या अब तक था। अब तक क्या था, आपके पास कैश था, फर्नीचर था, गुड्स था, लेकिन डेटर्स एक नई चीज जुड़ी है। क्यों, डेटर कौन होता है, मैंने आपको समझाया। डेटर हमारा वो होता है जिसको हमने उधार सामान दिया है और उससे हमें पैसे लेने हैं, यानी जिससे हमें पैसे लेने हैं वो हो गया डेटर, जिसको हमें पैसे देने हैं वो हो गया क्रेडिटर। तो डेटर कौन है, डेटर एक नया बंदा आएगा जिसने कि 15,000 रुपए का हमने उसको सामान बेचा है, और वो भी सामान जो था वो 12,000 का था। लायबिलिटी साइड में अब भी क्रेडिटर आपको पता है जिससे हमने सामान लिया था उधार, वो अभी तक वही है, प्लस कैपिटल। सबसे पहले हम लिखते हैं ओल्ड इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन मैंने कौन सा बताया था, जो 4th का न्यू इक्वेशन था वही 5th का ओल्ड इक्वेशन हो गया। एकदम स्टेप वाइज आप इसको नोट करते रहिएगा, क्योंकि इसी बेस पर आपको ग्रुप में क्वेश्चन मिलेगा, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे ग्रुप में भेजना जरूर है। वो आपका क्लास वर्क आप कंसिडर करेंगे उसको, क्लास वर्क, होमवर्क भी नहीं, क्लास वर्क, यानी सेम टाइम मुझे आप सॉल्व करके दीजिए, अगले दिन नहीं, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा ओल्ड इक्वेशन क्या हो गया आपका, 50,000 आपको अंडरस्टूड है, आपके पास कैश था 50,000, फर्नीचर था 5,000 का, गुड्स आपका 36,000 का था, डेटर आपके पास 0 था तब तक ओल्ड वाले में, 16,000 आपने उधार लिया था यानी क्रेडिटर था, प्लस आपके पास कैपिटल था 75,000। अब इस ट्रांजैक्शन का क्या असर पड़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन पर, ये देखेंगे। ट्रांजैक्शन का असर कैश पर 0 पड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, कैश जो हमारा है उस पर 0 इफेक्ट है, फर्नीचर पर 0 इफेक्ट है, जबकि माइनस हुआ है हमारा गुड्स। भाई हमने जो अपने डेटर को सामान बेचा है 12,000 का सामान कितने में दिया, 15,000 का, तो 12,000 हमने अपने गुड्स में से ही तो दिया होगा, अपने सामान से ही तो दिया होगा। तो 36,000 से 12,000 हम माइनस कर लेंगे, लेकिन जो डेटर है उससे हम कितना लेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे 15,000। आप सोचेंगे सर गुड्स में से तो माइनस हो रहा है सिर्फ 12,000, तो डेटर में 15,000 कहां से आ गया। तो मैंने यही तो आपको समझाया बेटा कि आपका जो 12,000 का सामान है वो बेचा जा रहा है 3,000 मुनाफे में, यानी 3,000 के प्रॉफिट पर। तो ये हो गया डेटर 15,000 हमने अपने डेटर से लेना है, इस पर ये इफेक्ट हो गया। क्रेडिटर पर क्या है, कहा गया 0 इफेक्ट है, जबकि 3,000 आपका कैपिटल बढ़ गया। कैसे प्लस हो गया 3,000, मैं आपको समझा दूं। अंडरस्टूड है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि आपका सामान 12,000 का जा रहा है, लेकिन जो पैसा आएगा वो आएगा 15,000 रुपया। तो 15,000 रुपया जो आएगा उसमें 3,000 एक्स्ट्रा है, तो 3,000 से आपका कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या कहा गया, न्यू इक्वेशन की बात करें तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 यहां पर था, अब भी 50,000 ही रहेगा। 5,000 का फर्नीचर था, अब भी 5,000 ही रहेगा। 36,000 का आपका गुड्स था, लेकिन 12,000 उसमें से माइनस कर लेंगे तो ये 24,000 हो जाएगा। डेटर से अब आपको लेना है 15,000, ये नई चीज इसमें ऐड हुई है।
अगले ट्रांजैक्शन की वजह से। उसके बाद क्रेडिटर आपका 16,000 था, ये भी एज इट इज रहेगा, जबकि 75,000 था कैपिटल, लेकिन 3,000 कैपिटल इंक्रीज हो गया क्योंकि 3,000 प्रॉफिट पर हम सामान दे रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल हो गया 78,000। अब ये जो इनका न्यू इक्वेशन है फिफ्थ का, वो सिक्स्थ जब हम ट्रांजैक्शन देखेंगे तो उसका ओल्ड इक्वेशन हो जाएगा। सिक्स ट्रांजैक्शन में क्या कहा है ये भी समझिए। सिक्स ट्रांजैक्शन में कहा गया, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में, कि पेड 1,000 फॉर रेंट, रेंट के लिए आपने दिया हुआ है 1,000 रुपया। तो इसका क्या असर पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पर समझेंगे। हमने वही तरह से आपको सेम एज इट इज समझाया हुआ है कि एसेट साइड में आपने दिखला दिया कि कैश था, फर्नीचर था, गुड्स था, डेटर था, ये एज इट इज रहेगा। लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में क्रेडिटर था और कैपिटल था, ये एज इट इज रहेगा। इसमें क्या है ओल्ड इक्वेशन, ओल्ड इक्वेशन कौन सी रहेगी, जो फिफ्थ वाली न्यू है वो 6 के लिए ओल्ड हो जाएगी। 50,000 ये हमने दिखा दिया 50,000, 5,000 यहाँ हमने दिखा दिया फर्नीचर में, 24,000 हमने दिखा दिया गुड्स में जो कम हुआ था, फिर डेटर हमने 15,000 दिखला दिया, 16,000 हमने दिखला दिया क्या आपका क्रेडिटर और 78,000 कैपिटल। ट्रांजैक्शन जब 6 ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन नंबर 6, तो उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर पड़ा है वो भी देखेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में क्या हुआ है कि 1,000 रेंट पेड किया गया है, तो जाहिर सी बात है कैश से ही निकला होगा, कैश से दिया गया, यानी कि आपको कैश से माइनस कर देना है। यहां पर मैंने माइनस साइन लगाया है, कैश से आप 1,000 माइनस कर देंगे तो अब आपका जो बचेगा वो 49,000। फर्नीचर पर देखा जाए तो जीरो इफेक्ट है, तो और गुड्स पर देखा जाए तो जीरो इफेक्ट है, डेटर पर जीरो इफेक्ट है, क्रेडिटर पर जीरो इफेक्ट है, लेकिन कैपिटल आपका 1,000 रुपया परमानेंटली चला गया बिजनेस से, यानी रेंट आपने दे दिया तो आपके पास जो कैपिटल 78,000 था अब वो परमानेंटली निकल करके रेंट के फॉर्म में आपके पास से चला गया, यानी कैपिटल से हम माइनस करेंगे 1,000। तो क्या सीन बना, नया इक्वेशन क्या बना, 49,000 हमारे पास कैश बचा है, 5,000 हमारे पास बचा है फर्नीचर, और गुड्स बचा है कितना 24,000 का, 15,000 डेटर है, 16,000 आपका क्रेडिटर है और 77,000 आपका ये क्रेडिटर आपका 16,000 है और कैपिटल जो है वो 77,000 है। अब ये जो लास्ट इक्वेशन है इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं बहुत इजी वे में बैलेंस शीट। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट, सबसे लास्ट काम। तो अब सबसे लास्ट में हम देखने जा रहे हैं बैलेंस शीट। बात करेंगे जो हमने अभी आपको बताया है, आखिरी जो न्यू इक्वेशन थी यानी 6 के बाद, उसी बेस पर ये बैलेंस शीट आपकी बननी है। बैलेंस शीट जो आपने बनाया है इसमें क्या सीन क्रिएट हो रहा है आप समझिए। आप देखेंगे कैश, हम आपको पता है राइट साइड में एसेट्स दिखाते हैं और लेफ्ट साइड में हम दिखाते हैं लायबिलिटी और प्लस कैपिटल, तो हम वही एज इट इज यहां भी करने वाले हैं। कैश हमारा कितना था, कैश था 49,000, हमने एज इट इज यहां पर लिख दिया। फर्नीचर 5,000 का था, अभी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में 6 में मैंने लास्ट में जो इक्वेशन बनी है उसमें दिखाया है। गुड्स आपका था 24,000, डेटर्स था 15,000, जबकि क्रेडिटर साइड में दिखाया गया था 16,000 और गोपाल का जो कैपिटल था वो था 77,000। इनको टोटल कर देंगे 93,000 और दोनों तरफ ये 93,000 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया है कि बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी आपका लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड और एसेट साइड दोनों के अमाउंट इक्वल आने चाहिए। ये इसको चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप समझ जाएंगे कि आपने सही बैलेंस शीट बनाई है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स में दोस्तों में शेयर भी करना है। जो भी चैनल पर नए हैं वो जल्दी से, अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लास की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।